प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोगों से डिजिटल अर्थव्यवस्था को अपने दैनिक जीवन में अपनाने का आह्वान किया। राजधानी दिल्ली में भाजपा संसदीय दल की बैठक को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि विमुद्रीकरण से भ्रष्टाचार और काले धन की समस्या से निपटने में मदद मिलेगी। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा कि काले धन पर सरकार के सख्त रवैये के खिलाफ विपक्ष जिस तरह आवाज उठा रहा है, लगता है विपक्षी दल भ्रष्टाचारियों के समर्थन में खड़े हैं। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जिस मंशा के साथ काले धन के खिलाफ फैसला लिया है, उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने दिल्ली में चल रहे एशिया प्रशांत मंत्री स्तरीय सम्मेलन में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा, दिल्ली घोषणा और क्रियान्वयन योजना में स्थायी आवास और शहरी विकास पर जोर दिया गया है। विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा और राज्यसभा की कार्रवाई को अनिश्चितकाल तक के लिए स्थगित कर दिया गया। वहीं लोकसभा में निःशक्त व्यक्तियों के लिए आरक्षण 3 से बढ़ाकर 4% करने और उसके साथ भेदभाव करने वाले को 2 वर्ष की जेल और 5 लाख रुपए के जुर्माने के प्रावधान वाले निःशक्त व्यक्ति अधिकार विधेयक 2014 पास हो गया। विमुद्रीकरण पर केंद्र सरकार का विरोध करने वाले विपक्षी दलों के बीच फूट पड़ती दिख रही है। संसद में गतिरोध के बाद आज विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति से मुलाकात की, लेकिन इस दौरान बीएसपी, एनसीपी, एसपी और वामपंथी दल नदारद रहे। सीपीआईएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा कि आपसी संवाद नहीं होने के कारण भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। भाजपा किसान मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह मस्त ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री किसानों की समस्याओं को लेकर चिंतित हैं और उनके समाधान के लिए प्रयास कर रहे हैं। दूरदर्शन से खास बातचीत में वीरेंद्र सिंह ने कहा कि उनकी सरकार किसानों की समृद्धि के लिए विशेष कदम उठा रही है। कालेधन के खिलाफ आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और पुलिस का अभियान लगातार जारी है। महाराष्ट्र के वासिम में पुलिस ने 41 लाख रुपए जब्त किए। जब्त नोटों में 2000 और 100 रुपए के नोट शामिल हैं। वहीं जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने जयपुर नगर निगम के चीफ फायर ऑफिसर दिनेश वर्मा को घूस लेते गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार चीफ फायर ऑफिसर के घर पर तलाशी के दौरान 61 लाख रुपए की नकदी भी मिली है। अगुस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर डील मामले में बड़ा खुलासा किया है। मेल टुडे अखबार के मुताबिक सौदे के अहम बिचौलिए क्रिश्चियन मिशेल के नोट से खुलासा हुआ है। ये करीब 1.5 करोड़ यूरो देश के सबसे रसूखदार राजनीतिक परिवार को दिए गए। डीएम के प्रमुख एम करुणानिधि को गले और फेफड़े में संक्रमण की वजह से चेन्नई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया है। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है और डॉक्टरों की टीम उनका इलाज कर रही है। तमिलनाडु की राजनीति में कद्दावर नेता माने जाने वाले करुणानिधि 5 बार राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं। विजय दिवस के मौके पर रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सेना प्रमुखों के साथ अमर जवान ज्योति पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा, आज के दिन हमने महाविजय हासिल की थी और देश का नवनिर्माण किया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट कर युद्ध में प्राण गंवाने वाले शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों से हुए मुठभेड़ में 2 नक्सल कमांडर मारे गए और 8 घायल हो गए। मारे गए एक नक्सली पर 8 लाख रुपए का इनाम था और वो माओवादी डिविजनल कमांडर था। दिल्ली के मोतीबाग इलाके में एक लड़की के साथ हुए कथित बलात्कार मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में जल्द ही चार्जशीट दाखिल करेगी और मामले की फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई के लिए कोशिश करेगी। आचार्य अभिनव गुप्त सहस्त्राब्दी महोत्सव के उपलक्ष्य में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी और प्रदर्शन का आयोजन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में किया जा रहा है। इस अवसर पर देश विदेश से आए विद्वानों ने आचार्य अभिनव गुप्त के ग्रंथों पर किए गए शोध पत्रों को प्रस्तुत किया। भारत और इंग्लैंड के बीच चेन्नई में खेले जा रहे 5वें और अंतिम टेस्ट मैच के पहले दिन इंग्लैंड की पारी लड़खड़ाने के बाद संभल गई। भारत पहले ही 3-0 से सीरीज जीत चुका है। लखनऊ में खेले जा रहे जूनियर हॉकी विश्व कप में ऑस्ट्रेलिया का सामना आज मेजबान भारत से होगा। भारत का इस प्रतियोगिता में अब तक शानदार प्रदर्शन रहा है। वहीं ऑस्ट्रेलिया भी बड़े अंतर से जीतने में सफल रही है।